Good morning to all of you. Today I am going to discuss the exercise 3.3 class 11th trigonometry. See question number 1. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 equal to minus 1 by 2. Question 1 is very easy. Pi equal to 180 degree, pi by 2 equal to 90 degree, 3 pi by 2 equal to 270 degree and 2 pi equal to 360 डिग्री. ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया है कन्वर्जन का, जिसमें मैंने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है. तो जहां पर उनका यूज होगा वहां पर हम लोग उन फार्मूला का यूज करेंगे, जहां पर वैल्यू हमको मालूम होगी वहां पर हम वैल्यू लगा देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री अपॉन 6, 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/2, तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा. ऐसे ही यहां पर क्या है, ये आपका 60 डिग्री है. तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा. तो 1/4 मिलके क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 आ जाएगा. अब पाई बाई 4 का मतलब, पाई का मतलब क्या हुआ? 180. 180 बाई 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये 45 डिग्री हुआ. tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 1. तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? माइनस 1/2. तो ये वाला में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6. तो पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन 6, 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2. स्क्वायर कर देंगे तो 1/4. तो 2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. प्लस अब यहां पर 7 पाई आ गया. तो यहां पर क्या काम करो बच्चों आप लोग? कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 अगर मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे क्या होगा? कॉस 60 डिग्री. स्क्वायर है, स्क्वायर तो हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं. cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों? cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2. तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा. अभी हम बाद में करेंगे वो स्टेप. अब यहां पे आ जाइए. पाई का मतलब क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री. तो कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा किस में आएगा बेटा? कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें आएगा. यहां पर आपको पता है 10 प्लस में होता है. तो 180 डिग्री प्लस थीटा किस में आएगा? इसमें आएगा. 180 डिग्री में चेंज तो होता नहीं है, तो यहां क्या आएगा? माइनस का आएगा कॉसेक पाई बाई 6. लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा. तो कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6. तो पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? साइन 30. तो यानी क्या हो जाएगा? साइन 30 का जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. तो ये आपका 4 हो गया. 1/2 प्लस 4 इंटू ये हो गया 1/4. ये कैंसिल हो गया. तो आपका कितना आ गया? 1 आ गया. तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका 3/2 आ जाएगा आंसर. कोई कठिन चीज नहीं है इसमें. केवल एक चीज ध्यान रखने वाली है, पाई प्लस पाई बाई 6 मैंने लिख दिया. पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, और जहां जहां स्क्वायर है वहां पे उन वैल्यूज का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. कॉट स्क्वायर पाई बाई 6. पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? 180/6 यानी कि जो है 30 डिग्री हुआ. तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या? प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6. तो 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ आपका? 180/6 यानी कि 30 डिग्री.
तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3, 3 इंटू 1/3 यानी 1, पाई माइनस पाई बाई 6 यानी इसमें आएगा, यहां पे साइन कोसेक tan 3 प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस यानी इसमें आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहां पर तो साइन और कोसेक प्लस में होता है, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोसेक पाई बाई 6 प्लस 1। अब कोसेक पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा, 2, तो ये आपका 6 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3, सेक 60 का, सेक 60 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब यहां कितना हुआ, पाई माइनस साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 10, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 75 डिग्री। अभी तक जो क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, उसमें जो आपको मैंने कन्वर्जन का लेक्चर दिया है वो आपका बहुत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपके सामने जो भी चीजें आ रही हैं वो फॉर्मूले बेस आ रही हैं। मैंने एक लेक्चर बनाया है A+B टाइप, तो हाउ टू लर्न द फॉर्मूला A+B टाइप, तो वो आपको जरूर देखना है। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को आप बच्चों ये लिख सकते हो, अब ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। अब साइन A ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट A+B का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बस अब आप वैल्यूज पुट करिएगा और अपने आप आंसर निकालेगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा। tan 15 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहां फॉर्मूला tan विद इन ब्रैकेट A माइनस B, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B हो गया। बस वैल्यूज को रखना है, वैल्यू भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लास 10th की वैल्यूज का इस्तेमाल हो रहा है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, cos this into this minus sin into this to A and pi by 4 minus y equal to B। एज्यूम करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। इसका फार्मूला होता है बच्चों, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B का फार्मूला होता है cos विद इन ब्रैकेट A प्लस B। बस अब आप आराम से कर लेंगे, cos दिस माइनस दिस प्लस cos दिस प्लस दिस, तो क्या होगा, ये पाई बाई 4 मिलके क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आपका 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स प्लस वाई आपका आंसर आ जाएगा। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट कॉस दिस माइनस दिस इक्वल टू। अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं इसको C एज्यूम करता हूं और इसको D एज्यूम करता हूं, तो इसका फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, CD फार्मूले का भी लेक्चर मैंने आपको बनाया, हाउ टू लर्न द फार्मूला CD फार्मूला। तो cos C माइनस cos D का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, आंसर 11। cos C माइनस cos D का फार्मूला होता है -2 साइन C प्लस D/2 इन C माइनस D/2, 2 -2 साइन C प्लस D/2, दोनों को जोड़ देते हैं। जब मैं इनको और इनको ऐड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा 2 इंटू 3π/4 अपॉन 2 C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, तो क्या होगा, अब की बार 3π/4 कैंसिल हो जाएगा और आपका 2x/2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां साइन x आ गया आपका।
यहां देखते हैं क्या होता है। इस कुछ बच्चे इस 2 को इस 2 से काटते हैं, नहीं, ये एंगल का एंगल है, ये जो है 2 आपका ये इसमें है, ये कभी बहुत सारे बच्चे इसको इससे काट देते हैं, ये गलत है। ये आपका न्यूमरिक वैल्यू है, ये आपका इसका मल्टीपल है, ये एंगल का काम है, जो काम होगा कैंसिल होगा इससे होगा। साइन 3π/4, साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 का मतलब होगा माइनस का 2 साइन π/4। π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको आएगा माइनस का √2 साइन x। आंसर आ गया। प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट। अब डिनोमिनेटर करते हैं, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10π/4 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, आपका हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8, प्रूव दैट cos पाई प्लस x। cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, cos 180 डिग्री प्लस थीटा आपका थर्ड में आएगा, तो माइनस का cos x हो जाएगा, डॉट cos ब्रैकेट में माइनस थीटा का आंसर होता है cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस का साइन थीटा या x। अब आप क्या काम करिए, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये आपका cot स्क्वायर x आ गया।